नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है। पहले दौर का मतदान 19 अप्रैल को होना है। उससे पहले हम आपको पहले दौर की कई सीटों का चुनावी गणित दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। ऐसी ही एक सीट है सोलापुर। महाराष्ट्र की सोलापुर बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से कभी सुशील कुमार शिंदे चुनाव लड़ा करते थे, अब उनकी बेटी चुनाव मैदान में है। यहाँ पर पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा पहुंची है महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित सोलापुर में, जो कि कर्नाटक सीमा के बेहद करीब है। और यहाँ का सियासी पारा देखना बिल्कुल दिलचस्प होता है और यही ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने रखने आए हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे इस पारे को लेकर। भरी दोपहरी में खड़े रहना भी हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि 43 से 42 डिग्री में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक हफ्ता पहले भी सबसे ज्यादा तापमान 43 डिग्री का सोलापुर में ही देखा गया। और बढ़ते तापमान में अब पानी की बड़ी किल्लत यहाँ के लोग झेल रहे हैं। और 6 से 7 सालों में अगर आप देखें तो ऐसा पहली बार है कि सोलापुर पानी के टैंकरों पर इस तरह से निर्भर है, मार्च महीने से ही। तपते सोलापुर में सियासी गर्मी से पहले हमारा सामना हुआ यहाँ के सबसे गर्म मुद्दे पानी की किल्लत से। 2 एकड़ में फैली टमाटर की खेती बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए पानी लाने वाले टैंकर अब खेतों के बजाय प्यासों के पास पहुंचाए जाने लगे हैं। समस्या को जरा इन तस्वीरों में भी दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए क्या हालत है इस खेती की, कि ये बिल्कुल सूख चुका है। तो किसानों की यहाँ पर परवाह से पहले इस बात की परवाह करनी पड़ रही है कि लोगों तक पीने का पानी पहुंचे। तो ये किल्लत अभी अप्रैल महीने में ही शुरुआत हो चुकी है इसकी। देखिए, खेतों में तो पानी किसानों को थोड़ी थोड़ी है, उनका बॉडी यानी कि बोरवेल को वगैरह, मगर लोगों को पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई बस किसी तरह अपने मटकों को भरने की जंग लड़ता दिखता है। कैसे मैनेज कैसे कर रही हैं आप? वैसा एक घड़ा पीने को, ये घड़ा पकाने को, ऐसा चाहिए। 2 ही दिन चल पा रहा है। हाँ। 10 मटका 2 दिन चल पा रहा है। तो बाकी दिन क्या करते हैं? टैंकर आने में देर? उधर का इधर का, खेत जाने का, उधर जाने का, इधर जाने का, ऐसा करते हैं। अक्षता पुजारी जैसी नन्ही बच्चियों को पानी भरने के लिए कई बार स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। मतलब घर घर की ये समस्या यहाँ पर है। हर घर की इधर यही समस्या है मैम। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, प्रशासन की दखल नहीं ले रही है। डीएम के पास सिर्फ 16 टैंकर है और उसके अंदर 12 टैंकर चालू हैं। और उस 4 टैंकर इसलिए बंद है कि उनके पास ड्राइवर नहीं है और दूसरी ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं रहने की वजह से 4 टैंकर कब से बंद ये स्थिति है? एक माह से। पानी की कमी का मुद्दा अगर गर्म है, तो सोलापुर में बढ़ती बेरोजगारी और उद्योग के खात्मे का जो मुद्दा है वो चरम पर है। एक समय में मशहूर सोलापुरी चादरों का कारोबार करीब 90% तक खत्म हो चुका है। जो 5वीं पीढ़ी किसी तरह से इसे चला बढ़ा रही है, उनकी आगे की पीढ़ी रोजगार की कमी की वजह से पुणे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पलायन कर रही है। इनसे आप बात करेंगे तो पाएंगे कि सरकारी उदासीनता इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सोलापुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ लिंगायत, मराठा, दलित, मुस्लिम मतदाताओं का असर देखा जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ सीधी टक्कर है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, तो दूसरी ओर आरएसएस से जुड़े बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते हैं। टक्कर दबदबा बना मोदी लहर की दिखती है।
जब काम के बारे में कोई बात नहीं कर पाता है या काम के मुद्दों को लेके जब कोई बात नहीं करता है, ये बीजेपी की टिपिकल स्टाइल है या मोडस ऑपरेंडी है कि काम को छोड़ के कैंपेन या भाषण हमेशा दूसरी जगह लेने की कोशिश करते हैं। विषय अंतर जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। लोग होशियार है, जब यहाँ पे शेतकरी किसान जो है वो मर रहे हैं, पानी नहीं है, वो उनको प्यास लग रही है और ये इन चीज़ों की बात करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन अभी लोग होशियार हैं, इस देश के लोगों में जो आप जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जात पात और धर्म के ऊपर राजनीति करके, लोग अभी इनको सबक सिखाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते हिंदुत्व का झंडा थामे हैं और सुशील कुमार शिंदे के हिंदू आतंकवाद जैसे पुराने विवादित बयानों को मुद्दा बना रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद कहा है। हिंदू आतंकवाद का जो वर्ड है उस वर्ड को लोगों तक पहुंचाने का काम ये सुशील कुमार शिंदे जी ने किया है। और यहाँ की जनता धर्माभिमानी है, राष्ट्राभिमानी है। जिस तरीके से इन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया है, हिंदू आतंकवाद कह के एक धब्बा लगाने का उन्होंने प्रयास किया, इसका बदला सोलापुर की जनता जरूर लेगी। और यहाँ पर मैं सोलापुर जिले का विधायक हूँ, यहाँ से विधायक रहा हूँ और अभी विधायक हूँ मैं, तो मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। ये जो लोग बाहरी कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ। मेरे माताजी पिताजी ने यहाँ पर गन्ने की फैक्ट्री में गन्ना काटने का काम किया है। सोलापुर लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधायक बीजेपी के हैं, 1 विधायक कांग्रेस का और 1 अजीत पवार गुट एनसीपी का। यानी कि सोलापुर लोकसभा में बीजेपी और महायुति ही मजबूत दिख रही है। बीजेपी के जो मौजूदा सांसद यहाँ पर हैं, धार्मिक गुरु जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य, उनको लेकर बताया जाता है कि थोड़ी नाराजगी लोगों में है, कुछ लोग उनके नाम नहीं जानते। ऐसे में प्रणिति शिंदे के साथ जो टक्कर ले सके वैसा उम्मीदवार बीजेपी को चाहिए था। राम सातपुते यहाँ पर लाए गए तो निर्णायक शक्ति किसके पास है, प्रबल दावेदार कौन है, ये 7 मई को पता चलेगा जब तीसरे फेज में सोलापुर वोट करेगा। और बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर प्रणिति शिंदे अपने पिता की हार का बदला लेंगी, ये 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। सोलापुर से हमारे स्थानीय पत्रकार सलाउद्दीन शेख के साथ कैमरा पर्सन संजय मंडल और मैं पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस चुनाव में राजघराने भी मैदान में हैं, तो बात कर लेते हैं कर्नाटक की मैसूर सीट की। यहां से मैसूर राजघराने के यदुवीर वाडियार को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने वहां के प्रवक्ता एम लक्ष्मण को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने दांव चल दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये लड़ाई राजा बनाम आम जनता की है। देखते हैं हमारे सहयोगी नेहाल किदवई की ग्राउंड रिपोर्ट। राजशाही का प्रतीक ये राजमहल एक बार फिर खबरों में है, क्योंकि वोडियार राजवंश के वारिस यदुवीर वोडियार इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी राजशाही और प्रजातंत्र का समागम। महल से निकल चुके हैं यदुवीर वोडियार। वो खुद चुनाव में उतर चुके हैं। आम लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस सस्ते होटल में खाना खाते शायद ही पहले वो कभी दिखे होंगे। चुनाव है तो जनता की नब्ज तो समझनी ही पड़ेगी। The Kaveri water issue is one of them, and then there are further beyond that, of course, further issues that have caused certain concerns, which has been caused friction between the state and the centre. I think there is a means of cordially settling all of those, given the fact that our aspirations are very much well-meaning. So I think we'll take it forward in a positive way and see that all sides are, given their due when it comes to the matter of facing these things. यदुवीर का मुकाबला है कांग्रेस के एम लक्ष्मणा से, जो कि एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। कांग्रेस खुद को मैसूर में इस बार मजबूत महसूस कर रही है, क्योंकि कोडगु की दोनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस ने 2 दशक बाद जीती है। Since he is from royal family, he stays only inside the palace. To get into the palace, you have to pay entry ticket of 100 rupees and then go to him to see him. Whereas in my case, I am a common man, very common man. I am available on the road.
Any time, 24/7, my mobile is available, number is available. People can contact me 24/7. मैसूर में कमोबेश चुनाव आम आदमी बनाम महाराजा हो गया है। यदुवीर वोडियार से पहले इस शाही खानदान के वारिस श्रीकांत दत्ता वोडियार ने 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, 4 बार जीते, 2 बार हारे। वोडियार राज परिवार के मौजूदा वारिस यदुवीर क्षत्रिय जाति से और लक्ष्मणा वकलिगा है। मैसूर लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, जिनमें से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जेडीएस ने 2 सीटें जीती और बीजेपी के खाते में 1 सीट आई। यहाँ 15.5% वकलिगा वोटर्स हैं, लिंगायत 7%, मुस्लिम 14.4%, SC/ST 16.5%, कुर्बा 5.8%, ब्राह्मण 4% और कोडवा 3.6%। 50-50 बीजेपी आ सकता है, कांग्रेस से भी आ सकता है, पक्का ये ऐसा नहीं बोल सकता, दोनों भी 50-50 है। महाराज है ना, इसलिए हम उसको बहुत इज्जत है, ऐसा है इसलिए डालता है। मगर यहाँ मुख्यमंत्री का जिला है ना, इसलिए कांग्रेस भी 50-50। मैसूर अपने शानदार महल और शानदार मंदिरों के लिए जाना जाता है। मैसूर का दशहरा भी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस बार यहाँ की चुनावी जंग भी आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। मैसूर में इस बार एक दिलचस्प मुकाबला हो रहा है सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के उम्मीदवार एम लक्ष्मणा और बीजेपी के उम्मीदवार राजा साहब यानी यदुवीर वोडियार के बीच। देखना है कि जनता किसे चुनती है। मैसूर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे कि जनता को रिझाने की धुन में थिरक रहे हैं नेता और तलने पड़ रहे हैं समोसे कचौड़ी। के बाद आपका स्वागत है। वक्त है चुनावी चकल्लस का। जनता को रिझाने के लिए कहीं नेता डांस कर रहे हैं, कहीं रोड शो के दौरान योग कर रहे हैं, तो कहीं समोसे भजिए तल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कलाकारों के साथ किया डांस, फिर ढोल पर आजमाए हाथ। चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ये अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ममता सिलीगुड़ी में थीं, जहां एक रैली के दौरान उन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ नृत्य किया और खूब ढोल भी बजाया। राजनीति आसान नहीं है, खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी समोसे और टिक्की भी बना रहे हैं। दरअसल हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ज्वालापुर इलाके के प्रचार के दौरान रावत ने लोगों से बात की और एक दुकान पर समोसे और चाय भी बनाई। अब आपको ले चलते हैं तमिलनाडु के तंजावुर। डीएम के उम्मीदवार मुरासोली प्रचार अभियान के दौरान योग कर रहे हैं। 46 साल के मुरासोली पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को एक ही चरण में लोकसभा चुनाव होगा। देखते हैं कि योग इनकी राजनीति को कहां तक ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त हो चला है रेजा शाह वीडियो ऑफ द डे का। चीन में UN के हेड हैं सिद्धार्थ चटर्जी। सिद्धार्थ चटर्जी का -डिग्री तापमान में बर्फ में बैठकर योग सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। सिद्धार्थ चटर्जी का कहना है इससे उन्हें अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है।
चुनाव यात्रा में आज इतना ही। कल फिर कुछ हॉट सीट और चुनाव यात्रा के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।